क्या आप भी रोजमर्रा के खर्चों में कैश का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। आज हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जो आपको थोड़ा टेंशन में डाल सकती है, लेकिन आपको जाननी भी जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। इनकम टैक्स विभाग अब कुछ खास कैश ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए हुए है। अगर आप 5 लेन देन को नगद में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है वो 5 ट्रांजैक्शन और किन नियमों का पालन जरूरी है। वो 5 कैश लेन देन जिनसे आ सकता है नोटिस। 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, किसी एक दिन में किसी एक व्यक्ति से 2 लाख या उससे ज्यादा कैश लिया तो नियम का उल्लंघन होगा। ट्रांजैक्शन जितनी राशि का जुर्माना लगेगा। 10 लाख से ज्यादा की नगद जमा साल भर में बैंक में। अगर किसी व्यक्ति ने एक साल में 10 लाख से अधिक कैश बैंक में जमा किया तो इसकी जानकारी बैंक सीधे आयकर विभाग को दे देगा। क्रेडिट कार्ड बिल का 1 लाख या अधिक कैश में भुगतान, ऐसे भुगतान भी विभाग की रडार पर आते हैं। ज्यादा बार ऐसा करने पर जांच हो सकती है। रियल एस्टेट खरीद बिक्री में कैश लेन देन, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में 30 लाख या उससे अधिक का लेन देन अगर कैश में होता है तो नोटिस मिल सकता है। एफडी में 10 लाख से ज्यादा की नगद जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट में इतनी बड़ी रकम कैश में डालना विभाग की नजर में आता है। तो ये थे वो 5 ट्रांजैक्शन जिनको अगर आप कैश में करते हैं इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ सकता है। लेकिन अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि क्यों कैश लेन देन में इतनी सख्ती दिखाई जा रही है। क्यों हो रही है कैश लेन देन पर सख्ती? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने में आसानी के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए। अब ये भी जानिए कि आपके कैश लेन देन की जानकारी इनकम टैक्स को दे कौन रहा है। कौन दे रहा जानकारी आयकर विभाग को? सबसे पहले नाम आता है बैंक का, जी हाँ, फिर रजिस्ट्री ऑफिस, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद क्रेडिट कार्ड कंपनियां इस सारी जानकारी पहुंचा रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नोटिस अगर आपको आता है तो आप करेंगे क्या, कैसे खुद को बचाएंगे? चलिए वो भी समझ लीजिए। क्या हो सकता है अगर आपको नोटिस आ गया तो? आय और खर्च में असंतुलन पर सफाई मांगी जाती है। संतोषजनक जवाब ना मिलने पर टैक्स के साथ पेनल्टी लग सकती है। कुछ मामलों में जांच और कार्रवाई भी हो सकती है। अब बचाव के लिए आपको क्या करना है? जरूरी ट्रांजैक्शन यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, चेक के माध्यम से करें। 2 लाख से ज्यादा की राशि नगद में ना लें। अपनी आय और खर्च का हिसाब साफ रखें। समय समय पर आईटी रिटर्न फाइल करते रहें। तो हमने आपको बहुत सरल शब्दों में बताया कि कैसे आप खुद को बचा सकते हैं और क्या कार्रवाई आप पर हो सकती है। तो अब वक्त है सतर्क रहने का। कैश का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए, वरना एक छोटी सी गलती पर इनकम टैक्स नोटिस आपका इंतजार कर सकता है। देश डिजिटल हो रहा है, आप भी ट्रांसपेरेंट बने और टेंशन फ्री रहें।